हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू साइंस हब। दिस इज़ डोली वर्मा। सो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एटम्स एंड न्यूक्लियाई के कुछ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। लास्ट 10 ईयर में बहुत ज़्यादा रिपीटेड रहे हैं ये क्वेश्चंस। ओके, सो जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो है कैलकुलेट एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन द थर्ड बोर्स ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम। सो एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला आपका होता है NH/2 पाई। एंड जो n है ये जो बोर की ऑर्बिट होती है उसको डिनोट करता है, यानी 2, 3 या 4। तो यहाँ पे थर्ड बोर ऑर्बिट के बारे में बताया गया है। सो आप यहाँ पे 3 एंड ये जो h है हमारा, ये प्लैंक्स कांस्टेंट है तो हमने इसकी वैल्यू रखी। यूनिट ज़रूर ध्यान में रखें। एंड 2 × 3.14 जब सॉल्व करेंगे तो हमें 3.15 × 10⁻34 हमें ये आंसर मिलेगा। ओके, देखिए आप कोई भी न्यूमेरिकल अगर फिजिक्स में करते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यूनिट का ज़रूर ध्यान दें। यूनिट आपको ज़रूर लिखनी है वरना आपके मार्क्स डिडक्ट होंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, अकॉर्डिंग टू बोर एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन ऑर्बिटिंग इलेक्ट्रॉन इज क्वांटाइज्ड, व्हाट इज मीट बाय दिस स्टेटमेंट। सो बेसिकली दिस स्टेटमेंट मीन्स दैट इलेक्ट्रॉन्स कैन रिवॉल्व ओनली इन सर्टेन डिस्क्रीट ऑर्बिट्स ऑफ डेफिनिट रेडियाई। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, नेम अ सीरीज ऑफ लाइंस ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम विच लाइज इन विजिबल रीजन में बामल सीरीज आपको मिलेगी एंड अल्ट्रावायलेट रीजन लाइमन सीरीज। ओके, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, रिपीटेड है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 की हम बात करें तो है स्टेट एनी टू हाइड्रोजन एटम की ग्राउंड स्टेट में एनर्जी होती है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। रिमेंबर दिस। बोर के मैंने यहाँ पे दोनों पॉस्टुलेट्स लिखे हैं। फर्स्ट पॉस्टुलेट कहता है इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व इन ओनली दोज ऑर्बिट्स for which the angular momentum is an integral multiple of h/2 pi, means mvr is equal to nh/2 pi। ठीक है। सेकेंड पॉस्टुलेट कहता है व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम हायर ऑर्बिट टू लोअर ऑर्बिट, वो एनर्जी रेडिएट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ एच न्यू, जहाँ पे एच हमारा प्लैंक्स कांस्टेंट है, एन न्यू हमारी फ्रिक्वेंसी है। E2 - E1 इज इक्वल टू एच न्यू। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, व्हाट कंक्लूजन इज ड्रॉन फ्रॉम रदरफोर्ड्स स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट ऑफ अल्फा पार्टिकल। उन्होंने बताया था कि जो एटम होता है एक स्मॉल सा सेंटर होता है जिसमें सारा पॉजिटिव चार्ज होता है एंड इसको हम न्यूक्लियस बोलते हैं। ओके, तो यहाँ पे लिखा है एन एटम कंसिस्ट ऑफ एन एक्सट्रीमली स्मॉलर सेंटर core called nucleus in which the whole of the positive charge of atom is concentrated. Okay, the part of the atom surrounding the nucleus is hollow. क्लियर। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा डायग्राम, एंड यहाँ पे आप दो डायग्राम देख सकते हैं। जो फर्स्ट वाला है ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको ये डायग्राम अच्छे से प्रिपेयर करना है। एंड सेकंड वाला हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। ओके, दोनों डायग्राम्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। सो क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, डिफाइन यूनिफाइड एटॉमिक मासेस, या फिर सिर्फ एटॉमिक मासेस भी हम बोल सकते हैं। ओके, तो एटॉमिक मासेस रिफर टू द मासेस ऑफ न्यूट्रल एटम्स। दे इंक्लूड द मासेस ऑफ करस्पॉन्डिंग न्यूक्लियाई, मासेस ऑफ ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन। ठीक है। एंड जो 1U है इट इज डिफाइंड एज द 1/12 द मास ऑफ 1 कार्बन एटम, एंड 1U इज इक्वल टू 1.6605 × 10⁻⁻25 kg। ओके, ये जो 1U है आप इसको ज़रूर याद रखें। इट इज़ द 1/12 द मास ऑफ कार्बन एटम, 1 कार्बन एटम। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, डिफाइन आइसोटोप्स, आइसोबार्स एंड आइसोटोन्स। सो जो आइसोटोप्स होते हैं वो बेसिकली होते क्या हैं, द एटम्स ऑफ एलिमेंट हुज न्यूक्लियाई हैव द सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बट डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ओके, जो आइसोबार्स होते हैं इनके पास सेम नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स होते हैं बट दे हैव डिफरेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। बट जो आइसोटोन्स होते हैं दे हैव इक्वल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, गिव एन एग्जाम्पल वेयर एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू मैटर। तो ऐसा पेयर प्रोडक्शन में होता है, एनर्जी मैटर में कन्वर्ट होती है। ठीक है। एंड पेयर एनिहिलेशन में क्या होता है, जो मैटर है वो एनर्जी में कन्वर्ट होता है, यानी मास कन्वर्टेड इनटू एनर्जी। क्वेश्चन नंबर 10 है, ड्रॉ लेबल्ड स्केच टू इलस्ट्रेट पेयर प्रोडक्शन। मैंने साइड में एक डायग्राम दिखाया है, आप देख सकते हैं। सो ये इंपॉर्टेंट है, यही डायग्राम आपको बनाना है अगर ये क्वेश्चन आता है। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ऑफ अ न्यूक्लियस ऑफ अ रेडियो एक्टिव एलिमेंट। सो योर आंसर इज स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 इज व्हाट इज मीन बाय मास डिफेक्ट। सो जो मास डिफेक्ट होता है इट इज द डिफरेंस बिटवीन द प्रेडिक्टेड मास एंड द एक्चुअल मास ऑफ एन एटम्स न्यूक्लियस। एंड कभी कभार रिलेशन, ऐसा सिंपल सा क्वेश्चन आता है कि न्यूक्लियस के केस में बाइंडिंग एनर्जी क्या है। सो द एनर्जी इक्विवेलेंट ऑफ मास डिफेक्ट इज बाइंडिंग एनर्जी। ओके,
क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट इज मीट बाय पेयर प्रोडक्शन एंड पेयर एनिहिलेशन। तो मैंने अभी बताया था जो पेयर एनिहिलेशन होता है उसमें मास एनर्जी में कन्वर्ट होता है एंड पेयर प्रोडक्शन में एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू मास। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 13, sketch a graph showing the variation of binding energy per nucleon of a nucleus with its mass number। so you can see the graph। ये ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है। क्वेश्चन नंबर 14 है बैलेंस्ड इक्वेशन न्यूक्लियर फिजन की। तो देखिए हमने यहाँ पे यूरेनियम का जो न्यूक्लियर फिजन होता है मैंने उसका दिखाया। सो बेसिकली जो आपका नेचुरल यूरेनियम होता है उसके दो आइसोटोप्स पाए जाते हैं, एक ये एंड ये। जब इसकी रिएक्शन हम न्यूट्रॉन के साथ जब कराते हैं तो हमें ये जो यूरेनियम है इन चीज़ों में ब्रेक होता है, ओके, एंड एनर्जी रिलीज होती है। तो ये है आपकी न्यूक्लियर फ्यूजन की रिएक्शन। नाउ सी द न्यूक्लियर फ्यूजन। तो न्यूक्लियर फ्यूजन में हमने क्या किया, दो ड्यूटेरॉन्स लिए जिसकी हमने रिएक्शन करी, जिनको हमने फ्यूज़ किया साथ में, तो हमें ट्राइटियॉन मिला। ओके, दिस इज न्यूक्लियर फ्यूजन। एमिशन ऑफ नेगेटिव बीटा, सो हमने यहाँ पे कार्बन लिया, एमिशन हुआ तो हमें नाइट्रोजन फॉर्म हुआ। ओके, एंड नाउ योर क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ हैवी वाटर इन न्यूक्लियर रिएक्टर। सो जो हैवी वाटर है वो एज अ मॉडरेटर एक्ट करता है टू स्लो डाउन द फास्ट न्यूट्रॉन्स एमिटेड इन द फिजन ऑफ यूरेनियम। क्वेश्चन नंबर 16 है नेम अ मटेरियल विच इज़ यूज्ड इन मेकिंग कंट्रोल रॉड्स इन न्यूक्लियर रिएक्टर। सो जो कंट्रोल रॉड्स हैं वो बेसिकली कैडमियम या फिर बोरॉन से बनती हैं। एंड क्वेश्चन नंबर 17 है आपका, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ मॉडरेटर इन न्यूक्लियर रिएक्टर। तो मॉडरेटर का भी वही फंक्शन होता है जो हैवी वाटर का होता है। मीन्स जो हैवी वाटर है, जो मॉडरेटर है, ये क्या करते हैं, दी स्लो डाउन दी फास्ट न्यूट्रॉन्स एमिटेड इन द फ्यूजन ऑफ यूरेनियम। क्वेश्चन नंबर 18 है इन अवर नेचर वेयर इज द न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन टेकिंग प्लेस कंटिन्यूसली। सो योर आंसर इज द सन। कुछ स्टूडेंट्स इसमें स्टार पे कर देते हैं बट योर आंसर इज द सन। क्वेश्चन नंबर 19 है व्हाट इज द सोर्स ऑफ एनर्जी ऑफ स्टार्स। सो स्टार्स की एनर्जी का जो मेन सोर्स है वो है न्यूक्लियर फ्यूजन। एंड जो आपके स्टार्स होते हैं वो बेसिकली हाइड्रोजन एंड हीलियम से बनते हैं, उनके फ्यूजन से। ओके, क्वेश्चन नंबर 20 है वाई न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन इज ऑल्सो कॉल्ड थर्मोन्यूक्लियर रिएक्शन। ऐसा इसलिए कि जो न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन होती है ये बेसिकली बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर पे होती है, दैट्स वाई दिस इज ऑल्सो नोन एज थर्मोन्यूक्लियर रिएक्शन। क्वेश्चन नंबर 21 है आपका फंक्शन ऑफ कैडमियम रॉड्स एंड ग्रेफाइट रॉड्स इन न्यूक्लियर रिएक्टर। सो जो कैडमियम रॉड्स होती हैं दीज एब्जॉर्ब एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन्स इन ऑर्डर टू अचीव कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन। ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स को एब्जॉर्ब करते हैं जिससे जो रिएक्शन है वो कंट्रोल रह सके। एंड ग्रेफाइट, इसका भी वही फंक्शन है जो हैवी वाटर का था, जो मॉडरेटर का था। दीज स्लो डाउन दी फास्ट न्यूट्रॉन्स एमिटेड इन द फिजन ऑफ uranium। Okay, so these are all the important questions and prepare these all questions from atoms and nuclei। Okay, so if you haven't subscribed to my channel, so please like, share and subscribe the channel and hit the bell icon for upcoming videos, and thanks for watching।